तो बच्चों, पहले ज़माने की बात है कि एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम शाजिया था। उसे बहुत गुस्सा आता था। जब उसे गुस्सा आता तो वो ये नहीं देखती कि ये मेरे वालिद है या अम्मी। उसे बहुत गुस्सा आता था। वो ना छोटों को देखती और ना बड़ों को, और उसे बातें सुनाती और कभी कभार तो वो उसको मारती भी थी। इसकी वजह से इसके वालिदैन बहुत परेशान थे। वो इसको हर डॉक्टर के पास ले गए और बहुत सारी दवाइयाँ इसके लिए ली, और दवाइयाँ काम नहीं करती और ना इसका गुस्सा कम होता। और इसके बाद शाजिया अपने स्कूल से अपने घर आ रही होती है और उसको बहुत गुस्सा आया होता है। और जब इसकी अम्मी इसके गुस्से को देखती है तो इसकी अम्मी उसे कहती है, ऐ मेरे बेटी, तुम फिर क्यों इतने गुस्से में हो? मुझे लगता है तुमने स्कूल में किसी के साथ लड़ाई की होगी। और जब शाजिया ये बात सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी अम्मी से कहती है, मेरी बातों में तुम लोगों को क्या मसला है? अगर मैं लड़ाई करूं किसी से या मैं किसी को मारूं, तुम लोग मेरी बातों में ना आओ, वरना मैं ये घर छोड़कर किसी दूर जगह चली जाऊंगी। फिर तुम लोग मुझे ढूंढते रहना, फिर मैं नहीं आऊंगी कभी भी। ऐ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें मैंने कुछ कहा तो नहीं? मैंने तो तुमसे सिर्फ पूछा कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो आज। मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा, कुछ हुआ तो नहीं। इसके बाद शाजिया अपने कमरे में चली जाती है और वो बहुत गुस्से में होती है। और इसकी अम्मी कहती है, ए खुदाया, ये मेरी बेटी कब ठीक होगी? इसको तो हमने बहुत डॉक्टरों के पास लेके गए हैं और दवाइयाँ दी है, मगर ये पता नहीं ठीक नहीं हो रही। तो इसके बाद शाजिया का अब्बू किसी काम से गया होता है और वो जब अपने घर आता है तो उसकी बीवी उसे कहती है, ए शाजिया के अब्बू, शुक्र है तुम घर आ गए। आज फिर शाजिया स्कूल से आई है और उसी वक्त से गुस्से में है। पता नहीं किसी के साथ लड़ाई की होगी या पता नहीं कौन सा मसला बना होगा, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। ये क्या बोल रही हो शाजिया की अम्मी? शाजिया आज फिर गुस्से में थी। उसके लिए तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खरीदी, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हुई। पता नहीं इसको कौन सी बीमारी है। बस ठीक है शाजिया की अम्मी, मैं शाजिया के पास जाता हूँ और उसका हाल पूछता हूँ कि वो इतने गुस्से में आज क्यों है। इसके बाद शाजिया का अब्बू शाजिया के पास जाता है और पूछता है, ए मेरी शाजिया बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बात है, मुझे भी बताओ ना। जब शाजिया अपने अब्बू की बात सुनती है तो अपने अब्बू को कहती है, तुम लोगों को क्या मसला है? अगर मैं गुस्सा हूँ या किसी को मारा है, तुम लोग मेरी बातों में ना आओ, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। और तुम मेरे कमरे से निकल जाओ, और इसके बाद या तुम आए या मेरी अम्मी इस कमरे में आई तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जल्दी से अब इस कमरे से निकलो। ए मेरी प्यारी बेटी, मैंने तो तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं कहा। मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये कहा कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। ऐसे ना कि किसी के साथ तुमने लड़ाई की हो स्कूल में, मैंने इसलिए तुमसे पूछा। और अगर ये बात तुम्हें बुरी लगती है तो मैं इस कमरे में दोबारा कभी नहीं आऊँगा और ना तुमसे पूछूंगा। और उसके बाद शाजिया का अब्बू शाजिया के कमरे से निकल जाता है और उसकी बीवी कहती है, ए शाजिया के अब्बू, तुमने शाजिया से क्या पूछा कि वो इतने गुस्से में आज क्यों है? उसने तुम्हें बताया कुछ या नहीं? ए शाजिया की अम्मी, आजकल के बच्चे भी किसी की बात नहीं सुनते। उसको तुम अच्छा बोलो तो वो नहीं सुनते। ए मेरी बीवी, मुझे तो पता नहीं इस शाजिया को क्या हुआ है। मैं इसको मार भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरी बेटी है। मेरा दिल नहीं करता इसको मारने को। ए शाजिया के अब्बू, कोई बात नहीं, ये हमारी किस्मत में लिखा होगा। अब तुम आओ बैठो कि मैं तुम्हें रोटी दूं। तुम्हें बहुत सख्त भूख लगी होगी। ए शाजिया की अम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा रोटी खाने को। तुम ऐसा करो कि शाजिया के पास रोटी ले जाओ, वो रोटी खा लेगी और तुम भी खा लो। इसके बाद शाजिया के अब्बू
और अम्मी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और इसके बाद शाजिया के घर वही उस्ताद आती है जो स्कूल में शाजिया को सबक पढ़ाती है। ए मेरी बहन, तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हो? मैं इधर से गुजर रही थी, तभी मैंने सोचा कि शाजिया कितने दिन हो गए स्कूल नहीं आ रही, वो बीमार तो नहीं, ठीक तो है ना? ए मेरी बहन, मैं तुम्हें शाजिया के बारे में क्या बताऊं? उसके लिए हमने बहुत सारी दवाइयाँ ली और बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेके गए, मगर उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। पता नहीं मैं क्या करूं अब। उसको बहुत गुस्सा आता है, उसके साथ कोई अच्छी बात भी नहीं कर सकता। जब शाजिया की उस्ताद ये बात सुनती है तो वो जवाब में कहती है शाजिया की अम्मी को, बस ठीक है मेरी शाजिया बहन, मुझे पता चल गया तुम्हारी बातों का, मुझे इसका इलाज आता है और तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये क्या बोल रही हो मेरी बहन? तुम्हें शाजिया का इलाज आता है तो तुम इसका इलाज करो ना, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। बस ठीक है, जब शाजिया स्कूल आएगी तो मैं उसका इलाज स्कूल में कर लूंगी। इसके बाद शाजिया की अम्मी बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों बाद शाजिया स्कूल जाती है। और जब उसके उस्ताद उसको देखती है तो वो उसको आवाज देते हैं, शाजिया बेटा इधर आओ। जब शाजिया अपने उस्ताद की बात सुनती है तो वो उसके पास जाने लगती है। शाजिया किसी से भी नहीं डरती बगैर अपने उस्ताद की। जी मेरे उस्ताद, क्या बोलना है? हाँ शाजिया, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि आइंदा के बाद हम पढ़ाई नहीं करेंगे और एक गेम खेलेंगे। वो कौन सी गेम है मेरे उस्ताद जो हम पढ़ाई नहीं करेंगे और सिर्फ गेम खेलेंगे? वो गेम ये है शाजिया बेटा, जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम एक कील दीवार में ठोकोगे और अगर तुम इस गेम में कामयाब हो गई तो तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगी। जब शाजिया अपने उस्ताद की बात सुनती है तो उसे बहुत पसंद आती है और वो बहुत खुश हो जाती है। बस ठीक है मेरी उस्ताद, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और जब भी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं दीवार में एक कील ठोकूंगी हर दिन। और जब भी शाजिया को गुस्सा आता तो वो एक कील उठा के दीवार में एक कील ठोकती। इस तरह शाजिया को दिन में 10 बार या 20 बार गुस्सा आता और वो एक एक कील उठा के दीवार में ठोकती रहती थी। और जब वो दीवार में कील ठोकती तो बहुत ज़्यादा थकती, क्योंकि इसमें इतना जोर कहाँ से आता, क्योंकि वो छोटी थी अभी और इतने ज़्यादा कील कैसे वो ठोकती। और जब शाजिया थकती है तो वो सोचती है, इस कीलों को दीवार में ठोकते ठोकते तो मेरे हाथ थक गए, इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल रखूं और फिर इतने ज्यादा कील ठोकने नहीं पड़ेंगे। और वैसे भी मैंने सारे कील खत्म कर दिए और अभी तो मुझे अपनी उस्ताद इनाम भी देगी। और इसके बाद शाजिया को जब भी गुस्सा आता है तो वो अपने गुस्से पे कंट्रोल लाती है और कील नहीं ठोकती। और उसके बाद वो बहुत खुश होती है और उस्ताद के पास आके कहती है, मेरे उस्ताद, मुझे आज बिल्कुल गुस्सा आया ही नहीं और मैंने एक कील भी नहीं ठोका दीवार पे। शाजिया, अभी भी गेम खत्म तो नहीं हुआ, गेम जारी है अभी भी। अभी जो तुमने कील ठोके हैं दीवार पे और जब तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा तो तुम एक एक कील दीवार से निकालती रहोगी। और इसके बाद जब शाजिया को गुस्सा नहीं आता तो वो हर दिन एक एक कील निकालती रहती थी। और इस तरह करते करते शाजिया पूरे कील निकाल देती है और अपने टीचर के पास जाती है और कहती है, ए मेरे उस्ताद, मैंने सारे कील निकाल दिए दीवार से, अभी मेरा गेम खत्म हुआ है कि नहीं? हाँ मेरी बेटी, अब तुम्हारा गेम खत्म हो गया, लेकिन जिस दीवार पे तुमने कील ठोके थे उस दीवार के पास तुम मुझे ले जाओ और मुझे वो दीवार दिखाओ। और उसके बाद शाजिया अपने उस्ताद को उस दीवार के पास ले आती है जहाँ पर उसने कील ठोके थे। उसके उस्ताद उसे कहती है, शाजिया बेटी,
दीवार को देखो, इसमें तुम्हें कुछ दिख रहा है या नहीं? नहीं मेरे उस्ताद, मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। एक दफा तुम फिर इस दीवार को देखो, तुम्हें इसमें कुछ दिख रहा है या नहीं? जी उस्ताद, जो मैंने कील ठोके थे उसके सुराख मुझे इस दीवार में नजर आ रहे हैं। इस तरह शाजिया बेटी, हम अपनी जिंदगी में किसी को गाली देते हैं या उसको गुस्सा करते हैं और फिर उसके साथ सही भी हो जाते हैं, मगर उसमें इसी तरह ही सुराखों की तरह एक घर बन जाता है। और इसके बाद शाजिया बहुत शर्मिंदा होती है और वो कहती है कि आइंदा के बाद मैं किसी को भी गुस्सा नहीं करूंगी। और उसके बाद शाजिया की उस्ताद उसे इनाम भी देती है और बहुत खुश होती है उससे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को भी गुस्सा और गाली नहीं देनी चाहिए। तो हमें भी चाहिए कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल लाना चाहिए और सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे AMD कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले।